जब n आपका दिया गया हो ऑड यानी कि विषम, n क्या है, कोई भी संख्या दी गई है। देखो स्टार्ट करूंगा छोटे ही नंबर से 3 की, बात करते हैं 3 की, बात करते हैं किसकी, 3 की। आसान नंबर है, कोई ट्रिपलेट मत बताना इसका, मैं सिर्फ आपको निकालना सिखा रहा हूं, आप कैसे ट्रिपलेट निकालोगे। देखो अगर विषम संख्या दी गई आप उसका स्क्वायर करो, मेथड समझते हुए चलना। क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, आपने किया 3 का स्क्वायर, फिर दे दोगे 2 से भाग, 9/2 क्या होगा, आप कहोगे सर 4.5 आएगा। ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके पहले वाला जो पूर्णांक है और इसके बाद वाला जो पूर्णांक है, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, एक ट्रिपलेट बना देंगे। बताओ चमका कि नहीं चमका। देखिए पहले आपको थोड़ा सा समय लगेगा एक क्वेश्चन समझने में, इसके बाद आप ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे। ठीक, आपने क्या किया, कोई भी नंबर दिया गया उसका स्क्वायर करोगे, 2 से भाग दोगे, फिर जो संख्या आएगी उसके पहले वाला पूर्णांक उसके बाद वाला पूर्णांक, ट्रिपलेट क्या बन गया, 3 4 5 का। बात समझ में आई। अब कोई कहता सर एक ऑड नंबर क्या करते हैं, ऑड नंबर एक 5 उठाते हैं, कुछ भी आप किसी का भी निकाल सकते हो। जरा 5 में ऐसे ट्राई करना, इसका ट्रिपलेट बताना क्या होगा। देखो सीखेगा कौन, जो पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि जो भाग लेगा। हिस्सा लेते थे ना आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप क्या करोगे, जितना पूछ रहा हूं बताओ, 5 का ट्रिपलेट क्या बनेगा, कुछ नहीं करना। अब देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, एग्जाम में क्या बताया गया, स्क्वायर करके 2 से भाग, 5 का स्क्वायर 25/2 क्या हो जाएगा, 12.5, 12.5। इसके पहले वाला पूर्णांक 12, इसके बाद वाला पूर्णांक क्या हो गया, 13। तो ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, एक ट्रिपलेट बना देंगे। चमका कि नहीं चमका, बताओ चमका। क्या किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। अभी देखो मैं आपको फॉर्मूला यानी कि डिटेल में भी बता दूंगा कैसे होता ये, पहले आप समझो, कुछ भी नहीं करना है। अगर विषम संख्या दी गई, स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो, 5 का स्क्वायर 25/2 क्या होगा, 12.5 होगा। इसके पहले वाला पूर्णांक 12 और इसके बाद वाला पूर्णांक क्या हो गया, 13 हो गया। आंसर आपका आ गया 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया। जल्दी से बता दो 7 का क्या होगा, बताओ 7 का ट्रिपलेट क्या बनेगा, कमेंट करके बता दीजिए। और जितने साथी लाइव हैं ईमानदारी के साथ वीडियो शेयर कर दो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनका भविष्य आप उज्जवल करना चाहते हो। 7 का ट्रिपलेट क्या बनेगा, ये तरीका लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए व्हाट इज द ट्रिपलेट ऑफ 7। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करोगे, 2 से भाग दोगे, उसके पहले वाला पूर्णांक उसके बाद वाला पूर्णांक। ठीक है, देखो 30 का स्क्वायर, अब जरूरी थोड़ी ना आप 49 लिखकर फिर 2 से भाग दोगे, आप ऐसे ही समझो 49 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से भाग दोगे, क्या आएगा 24.5 आ जाएगा, 24.5 आएगा, 24.5 आएगा। तो इसके पहले वाला पूर्णांक 24, इसके बाद वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, ट्रिपलेट बना देंगे। एक बार बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। 7 24 25 हो जाएंगे आपके क्या ट्रिपलेट, समझ में आया, निकालना आ गया। बताओ कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। और जिसको जिसको समझ में आ रहा है, आप अगला क्वेश्चन में जो दूंगा आपको इसका आंसर बताना है। फिर देखना आप इस क्लास के बाद आप किसी भी संख्या का ट्रिपलेट आप पता कर सकते हो। एग्जाम में अगर कहीं कुछ ऐसा बनता है, देखिए ट्रिपलेट का यूज आप सिर्फ त्रिकोणमिति में नहीं करते हो, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आता है। और आपने देखा होगा जब हम लोग मेंसुरेशन में समचतुर्भुज पढ़ते थे वहां पे भी इसका यूज होता था। क्लियर है ना। तो ठीक है, जिसको जिसको समझ में आया है आप क्या करोगे, 9 का ट्रिपलेट बता दीजिए क्या होगा। 9 का ट्रिपलेट बता दो क्या होगा, 9 का ट्रिपलेट बता दीजिए क्या होगा। और मैं यहां पे अभी आप मतलब डिटेल में लिख दूंगा, n जब विषम हो तब क्या करते हैं, पहले आपको समझाऊंगा फिर यहां पे फॉर्मूला बता दूंगा। इसके बाद बात करेंगे सम संख्याओं की। 9 का ट्रिपलेट क्या होगा बताइए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना। देखो डिटेल में एक बार बता देता हूं, 9 का स्क्वायर करते हो, 2 से भाग देते हो, क्या होता है 40.5 आ जाएगा। इसके पहली वाली संख्या पूर्णांक क्या होगा 40, इसके बाद क्या होगा 41। तो आप कह देते हो 9 40 और 41 क्या होगा, एक ट्रिपलेट होता है। तो आपके पास फॉर्मूला बन के क्या आ जाता, अगर n आपका विषम दिया गया, आप n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करोगे,
एन स्क्वायर को आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे। इसके बाद एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 0.5 और एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 0.5, ये क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। अब जरा ये बताना, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखकर बताता, कितने लोगों को समझ में आता? आप कहते सर ये क्या बला है, माइनस का 0.5 प्लस का 0.5। ये जो काम आपने यहां पे किया है उसी को मैंने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है, उसको नोट कर लीजिए। जिसको फोटो लेना हो फोटो ले लीजिए। बात कर, एक क्वेश्चन और दूंगा, इसके बाद आपको बताऊंगा सम संख्याओं का ट्रिपलेट कैसे पता करते हैं। फिर बात करेंगे कि 5 कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, मतलब उनका यूज क्या होता है, 90% उन्हीं का यूज होता है। और यार एक बार शेयर कर दीजिए, सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज के लिए धन्यवाद? 4 लाख सदस्य पूरा कराने के लिए। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। देखो अब बाई चांस कहीं आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नंबर आ जाता है, कोई कहेगा सर आप तो छोटी छोटी संख्याओं का बता रहे हो, छोटी छोटी संख्याओं का आप बता रहे हो, जरा बताना 15 का क्या होगा, जरा बताना 15 का क्या होगा, बताओ बताइए 15 का ट्रिपलेट क्या होगा? बताओ 15 का ट्रिपलेट क्या होगा? कमेंट करके बता दीजिए, मैं देख रहा हूं, देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत अच्छे। देखो सब कुछ बताऊंगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर मान लीजिए उसका गुणा दिया जाता, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जब क्लास में बोलूंगा ना कि अब आपको पूरी जानकारी दे दी गई, फिर आपको कुछ डाउट होगा पूछिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 15 का क्या होगा? आपने कहा 115 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 15 का स्क्वायर होता है 225 को आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, ये क्या आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। ये वाली संख्या 112 हो गई, ये वाली संख्या 113 हो गई। बात समझ में आई? 15 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 15, 112 और 113 हो जाएगा। देखो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं कि किसी एक संख्या के एक के अलावा मतलब कई ट्रिपलेट हो सकते हैं। देखो कहने का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना है, 15, 112 और 113 क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। और आपको पता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता। आप इससे ये भी कह सकते हो कि 9, 12, 15 इसका भी ट्रिपलेट होता। और जब आप यहां पे 5 से गुणा कराएंगे तो किसका किसका हो जाएगा, 15, 20 और 25, इनका भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। बताओ बात समझ में आ रही है? देखो कहने का मतलब क्या है, एक संख्याओं के कई ट्रिपलेट हो सकते। यहां पे भी आपका 15 कॉमन है, यहां पे भी 15 है, यहां पे भी 15 है। समझ में आ रही बात? नोट कर लेना कि एक संख्या के एक से अधिक ट्रिपलेट बन सकते हैं। कैसे समझ में आया? हमने देखा यहां पे 15 का ट्रिपलेट 15, 112, 113 भी आ रहा है। और 15 का ट्रिपलेट क्या है, 9, 12, 15 भी है। और इसमें 15, 20 और 25 भी इसका ट्रिपलेट बन रहा है। तो देखो जब यहां पे अभी जब सम संख्या से निकालोगे तब ये आ जाएगा, विषम संख्या से निकालते हो ये आ जाता, और जब 3, 4, 5 में क्या करते हो, 3 का गुणा कराते हो, ये ट्रिपलेट आ जाता है। बात समझ में आई? तो एक संख्याओं के एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकते हैं। विषम संख्याओं का आपने देख लिया। अब बात करते हैं एन जब आपका क्या हो, सम हो। देखो विषम संख्याओं का मैक्सिमम लोगों को पता रहता है, बट सम संख्याओं का बहुत कम लोगों को पता होता है। अब बात करते हैं एन अगर आपका सम दिया गया हो, इवन दिया गया हो, जब एन आपका क्या हो, एक इवन नंबर हो, किसी को पता है? जैसे मान लीजिए नंबर दे दिया गया आपके सामने 4, 4 का ट्रिपलेट क्या बनेगा, कमेंट करके बता दीजिए। और यार एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ऐसे मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए।
बताइए 4 का ट्रिपलेट क्या होगा, कमेंट करके बता दो, जल्दी से बताइए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो आपको पता है 4 का ट्रिपलेट क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 4 5 होता है, वहां पे 4 आता है, तो 4 के ट्रिपलेट क्या बन जाएंगे, 3 और 5 बन जाएंगे। फिर मैं पूछूंगा 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 16 का, कुछ भी पूछ सकता हूं। 20 का ट्रिपलेट क्या बनेगा। तो देखो आपको क्या करना, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सब लोग समझिएगा, करना क्या है, इसका आधा करना, जो संख्या दी गई है आप उसका हाफ करोगे, 4 का आधा करोगे 4/2, और इसका स्क्वायर करोगे, फिर प्लस माइनस का 1। बात समझ में आई, क्या किया गया, जो संख्या दी गई है उसका आधा करके स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये क्या बनाएगा, ट्रिपलेट। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में एक बार जोड़ोगे 5 आ जाएगा, प्लस का 1 ये आ जाएगा 3, तो आप कह देते हैं 4 5 और 3 क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। क्लियर। इसको आप कैसे लिखोगे, n सम संख्या दी गई है तो क्या करना है आपको, n/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1, ये क्या करेगा, एक ट्रिपलेट बनाएगा। यानी कि ये क्या आ गया, n/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1, n/2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, ये क्या करेगा, एक ट्रिपलेट बनाएगा। क्लियर है। देखो ये मतलब इसका आपको पता था, आपने आसानी से बता भी दिया। एक बड़ी सी संख्या लेते हैं, आपको क्या करना, इसका आंसर बताना। देखो कहीं एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता, आपसे पूछ रहा हूं 16 का ट्रिपलेट बता दो, देखो कितना आसान हो जाएगा, आप चुटकियों में बताओगे 16 का ट्रिपलेट क्या बनेगा। जरा बताना 16 का ट्रिपलेट क्या होगा। जिसको विश्वास ना हो, आंसर मैं 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड में लिखूंगा, आप मैच भी करा लेना, सही आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। पहले आपको विषम संख्याओं का ट्रिपलेट निकालना बता दिया गया, अब बता रहा हूं सम संख्याओं का ट्रिपलेट आप कैसे निकालते हो। n इक्वल टू दिया गया 16, इसका ट्रिपलेट आप बता दीजिए क्या होगा। यार एकदम आसान कर दिया, कुछ भी नहीं करना आपको, n/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 करना, आपका आंसर आ जाएगा। और आप में से जो साथी चैनल पे नए हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यार लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते हो आप लोग, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, देखो जिसको पता था क्या किया आपने कि यार 16 का आधा क्या होगा, 8 होगा, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 क्या हो जाएगा 16। देखो ये 64 होगा तो एक कम हो जाएगा 63, और एक ज्यादा क्या हो जाएगा 65, ये हो जाएगा आपका ट्रिपलेट। बताओ क्लियर। अब जरा एक बार आप चेक कराना, 16 का स्क्वायर करके फिर 63 का स्क्वायर करके देखो 65 के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं। बड़ी जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर बाकी की छोटी संख्याओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार चेक करा के देखिए, एक बार आप चेक करा के देखो हो रहा है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है या फिर आपको बस बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो किसी के माइंड में आ सकता है सर 20 का ट्रिपलेट क्या होगा, 20 का ट्रिपलेट क्या होगा, जरा बताना 20 का ट्रिपलेट क्या बनेगा। कुछ भी नहीं करना है, तुरंत आपको पता है 20 का आधा उसका स्क्वायर प्लस माइनस का 1, ये क्या होगा आपका ट्रिपलेट बनाएगा। देखो ऐसे ना आप लेट में आए हो, ऑड वाला आपका छूट चुका, आप एक बार पीछे जाकर वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप ये पता कर पाओ ये ट्रिपलेट दिया गया है कि नहीं। बाकी जो काम के 5 ट्रिपलेट होते हैं लास्ट में बता दूंगा, उनसे बाहर क्वेश्चन जहां तक है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वही 5 ट्रिपलेट आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्लियर। बेहद आसान हो गया, इसका आधा करोगे क्या आएगा, 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 100 से एक कम करोगे क्या होगा 99, एक जोड़ोगे हो जाएगा 101। ये तीनों मिलके क्या करेंगे, एक ट्रिपलेट बनाएंगे। आप चाहे तो चेक करा लीजिएगा एक बार, यार आप चेक तो करा के देखो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक बार चेक करा के देखिए। चलो चेक कराते हैं होगा कि नहीं होगा। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर होगा 400। 99 का स्क्वायर क्या होता है, ये क्या है 100 से एक कम है, इसका मतलब ये हो जाएगा 9801, इसका हो जाएगा स्क्वायर।
अब देखते हैं 101 का स्क्वायर क्या होता है, ये 100 से 1 ज्यादा यानी कि 102 हो जाएगा और लास्ट में 01 आएगा। जरा ऐड कराना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देखोगे इधर भी आ जाएगा 10201, ये भी हो जाएगा 10201। इसका मतलब ये तीनों क्या है, एक ट्रिपलेट है। क्लियर, क्या है, ये तीनों एक ट्रिपलेट है। तो अब आप क्या कर सकते हो, सम और विषम संख्याओं का ट्रिपलेट आप पता कर सकते हो कि नहीं, कमेंट करके बताओ। एक बार कमेंट करके सभी साथी बता दीजिए कि आप पता कर सकते हैं कि नहीं। देखो, जो कुछ लोगों को नहीं चमक पा रहा, यहां पे लिखा गया, वो लोग बता रहे हैं 100 101 होगा। ट्रिक जितनी अच्छी होती उतनी खतरनाक भी होती। इसका इसको मतलब आधा करोगे, फिर उसका स्क्वायर करके एक कम एक ज्यादा, प्लस माइनस 1 लिखा गया है, एक कम एक ज्यादा 100 आएगा, बट उससे एक कम 99, उससे एक ज्यादा 101, ये तीनों मिलकर एक ट्रिपलेट बनाएंगे। समझ में आ गया ना? चलिए, पता कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये बताना, अब देखो पहले आपको मैं बता दिया ट्रिपलेट की ट्रिक्स बता दिया, जरा ये बताना ट्रिपलेट्स होते क्या है, ट्रिपलेट्स क्या होता है। अब ध्यान से सुन लेना, ट्रिपलेट आखिर होता क्या है। पता चला आपको हथियार दे दिया गया, आपको ये नहीं पता है कि इसे इस्तेमाल कहां करना है, इसे आप यूज कहां करोगे। तो ट्रिपलेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट क्या करता है, उसकी भुजाओं को दिखाता है, उसकी भुजाओं को दिखाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं 9 40 41 क्या है, एक ट्रिपलेट बनाते हैं, 9 40 41 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। तो 41 है जो, वो क्या होगी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। और 9 40 में से कोई भी एक यहां पे हो सकता है, एक यहां पे हो सकता है, चाहे 40 यहां पे हो जाएगा, चाहे 9 यहां पे हो जाएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दिखाते हैं। क्योंकि आपको पता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 41 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि किसी भी ट्रिपलेट के, तीन संख्याएं ट्रिपलेट बनाएंगी, बड़ी संख्या का स्क्वायर बाकी बची हुई दोनों संख्याओं के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। अब बताते हैं आपको जो एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज होता है, जो आपको रटा हुआ होना चाहिए, जिसको नहीं पता उसे भी रटा होना चाहिए, महत्वपूर्ण। देखो, सबसे पहला आपका प्यारा दुलारा कौन सा, जो आपको याद है, 3 4 5, बहुत ही काम का, मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता। आपने क्वेश्चन में देखा होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों को ये याद होगा। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे कौन सा, 5 12 13। क्या आता है, 5 12 और 13, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है 7 24 25। देखिए, आपके एग्जाम में इन चारों के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 4 ट्रिपलेट याद कर लेना, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 आया तो आप निकाल रहे हो, 5 12 और 13 होता है कि नहीं होता है। अच्छा, एक छूट गया, पांचवा यहां पे लिख देते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको क्या करना, आपको याद रखना है। ठीक, अब बात आती, अब ध्यान से सुन लो, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहता हूं 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है, तो अगर आप किसी भी संख्या से इसमें गुणा कराते हो, वो भी क्या होगा, ट्रिपलेट ही होगा। जैसे कोई आता कहता सर मैंने इसमें 2 से गुणा करा दिया, तो ठीक है, आप जब इसमें 2 से गुणा कराओगे क्या बनेगा, ये बनाएगा 6 8 10, ये भी आपका ट्रिपलेट ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने याद तो किया था एक ट्रिपलेट, बट इसकी मदद से कहीं 6 8 10 आया, आप बता दोगे ये भी ट्रिपलेट होगा। कोई 3 से गुणा करा देगा, क्या हो जाएगा, 9 12 15, ये भी क्या होगा, आपका ट्रिपलेट ही होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ अलग नहीं लिखा गया, इसी में 2 से गुणा कराया गया, फिर 3 से गुणा कराया गया। क्लियर। अब देखो, आप एक बार, जिनको नहीं पता चलता, ट्रिगो पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा, इसकी हेल्प कैसे मिलती। बाकी जो रात में 9 बजे वाली क्लास होती है, हम लोग क्या करते हैं उसमें, मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं, समचतुर्भुज
का अगर क्वेश्चन आता है, रोम्बस का अगर क्वेश्चन आता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रिपलेट का यूज करके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। क्लियर। और जितने साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही मतलब ट्रिक की छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, और आप कमेंट करके जरूर बताना क्लास